आप देख रहे हैं बीएचपी न्यूज हिमालय की आवाज़। मैं हूं आपका मित्रों प्रकाश कीदर खंडी। आप देख रहे हैं मैं इस समय मौजूद हूं कमद क्षेत्र तालजमा तो की कहूँगा इसको, जो कि ग्राम पंचायत बड़ित में आता है, जहां पर 28 तारीख को जो जघन्य एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर जो चेहरे आप मौजूद देख रहे हैं, तमाम मातृशक्ति भी यहाँ पर मौजूद है। मनरेगा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक बगोड़ी जी मेरे सामने हैं कांग्रेस कमेटी से, और जानना इस बात को है कि आज कैसे यहाँ पर आना हुआ। सबसे पहली बात तो ये है, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो आपने हमें इस बारे में बताया कि आप इधर आए थे तो मतलब ऐसे परेशानी है, तो इसको देखते हुए हमने सोचा कि चलते हैं। और ये गांव तो सारे हमारे अपरिचित गांव, ऐसा कोई है नहीं कि मतलब अपरिचित है, पर हमें इस बात का दुख हुआ कि लोग तो आए, नेता भी आए, सभी आए, पर देख के हाजिर लगा चले जी ना। जो कि धरातल में जो काम होने चाहिए थे, वो अगर आश्वासन दे देते कि हम ये ऐसा ऐसा कर देंगे इतने टाइम में, तो ज़्यादा हो जाएगा। और बाकी जो भी है कि हम देख तो रहे हैं, रोड में बहू भी हैं, बेटियां भी घूम रहे हैं, परेशानी अपने सब दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात हुई, अभी बोल रही थी, हमारे अगल बगल को मलबा आ गया, मकान सुरक्षित का मतलब ये नहीं कि उनकी सरकार की नज़रों में सुरक्षित, अगर हमारी नज़रों में जो रह रहे हैं उनकी नज़रों में सुरक्षित, अगर अभी भी एक बारिश आई आएगी तेजी से तो मकान भी खिसक जाएगा। और जब मकान खिसक जाए तो सरकार तो बोलेगी हमने सर्वे कर दी, ये मकान में हमारी लिस्ट में नहीं है। तो हमारा सरकार से और खासकर एडीएम साहब से निवेदन होगा कि वो पटवारी को भेज के, और जो मकान के अगल बगल जो मलबा आया हुआ है उसको ट्रीटमेंट तो कर नहीं सकती सरकार, और इनके मकान का पूर्ण क्षति में डाल के इनको कहीं विस्थापन की, या इनका कहीं जो उनके खेत खलियान जहाँ पे होंगे ठीक ठाक, तो वहाँ पे इनको बनाने की जो व्यवस्था की जाए और उनको पैसा दे के वो किया। और दूसरा में चाहेंगे जैसे कोई राहत वगैरह ला भी रहे हैं तो पर्टिकुलर जो जिनको मिल रहा है वो तो मिलना चाहिए, पर ये नहीं दूसरे का नुकसान नहीं हो तो उनको ही मिलना चाहिए। क्योंकि जब रास्ते नहीं है, रोड ही नहीं है, तो मतलब ये तो नहीं कि मतलब उसका घर ठीक है, उसका है परेशान हो भी है। तो सरकार से भी निवेदन करेंगे कि मतलब ये है कि देखते हुए कि व्यवस्था बनाई जाए। और सबसे बड़े तो ये है कि रोडों में काम चल रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं रोड में काम नहीं चल, रोड में काम चल रहा है, आने जाने की मतलब ये व्यवस्था है तो बन रही है, पर उसमें टाइम लगेगा, उससे कोई दिक्कत। तो कहीं ना कहीं समझना उस बात को है कि आज मनरेगा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक बगोड़ी जी के द्वारा आज यहाँ पर एक राहत वितरण कार्यक्रम रखा गया है, जिसका करीबन 400 पैकेट से भी ज़्यादा पैकिंग में है, जिसमें से 100 से भी ज़्यादा पैकेट आज यहाँ पर वितरण किए गए हैं। क्योंकि कई दिनों से एक शिकायत हमारे पास थी, खासकर कि एक ऐसी विडम्बना ही बताऊंगा इसको कि वहाँ उन लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है वो राशन वाकई में जिन्हें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो समझना उस बात को है कि एक तो ऐसा कम क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर इसमें जो जंद्रियाण और बगड़ क्षेत्र की मैं खासकर बात कर रहा हूँ, और तालजमण वाला पार्ट पे आता है ये। तो इन जगहों पर मैं सबसे बड़ी यही समस्या थी कि उन लोगों के घर में प्रशासन तक नहीं पहुंचा, पर कहीं ना कहीं मीडिया की टीमें वहां पर पहुंची हैं, और कहीं ना कहीं तमाम जितने भी जो सक्षम मजबूत लोग हैं उन्होंने, जैसे आलोक बगोड़ी जी ने अपने तरफ से बहुत बढ़िया पहल की है। और मैं तमाम अन्य लोगों से भी यही कहूँगा कि भैया थोड़ा बहुत जो भी जिससे बन पड़ता है, इन तमाम चेहरों की मदद करना हम सबका कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। क्योंकि वाकई में यही है मानव सेवा और शिव सेवा, हम यही कहेंगे क्योंकि शिवधाम ये है। अच्छा, तो कैसे सुझाव, कितने दिन तक ये कार्यक्रम अभी चलता रहेगा? देखिए क्या है कि आने वाला कल क्या है किसी को नहीं मालूम। बिल्कुल, जिस हिसाब से ये बिजली गिरी या बादल फटे हैं, तो ये बेचारे गांव के लोग तो अपने सो रहे थे आराम से, तो कब कहाँ क्या हो जाए ये नहीं, आगे भविष्य के बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकता। देखो प्रभु क्या आदेश करता है उस हिसाब से देखो। तो समस्त कुछ मातृशक्ति मेरे सामने जुड़ी हुई हैं, और इनकी ऐसी कई समस्याएं हैं, उनसे मैं जरूर यहाँ पर बहनों से जानूंगा। आपने कुछ दिनों पहले इन दो चेहरों को मीडिया में देखा भी है, और उनकी आज एक नई समस्या उजागर हो गई है, क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही कहूँगा उस चीज़ को मैं। जिनके नाम हुए आप श्रीमती शांति देवी जी बगड़तोक से हैं। परसों भी इनको आपने खूब वीडियो में देखा था और काफ़ी क्रोध में भी दिख रही थी, तो वे क्या एक बात मैं श्रीमती शांति देवी बगड़ बेटन बोलूँ। हमें समस्या है कि जो 7-8 मौका नू है, हम 4-5 मौका नू की लेनी है, हम लिस्ट में बस की तहसील में दिए तभी एक है, तो हम नू नहीं की लेनी, हम खतरा मनी था। पर मैं ते धामी जी बुनसान धामी जी तो मैं बुनचैन हूँ कि
यो ए ता खुद जो हमारे यो अन्नी होना ना तो तहसील हम बसकीदार तहसील में हम ना जो तो हम बुना तुम बुना तो खतरा नहीं और तुम बसकीदार तहसील में हमारे बोली कि तो खतरा नहीं हम तो खतरा है ना बोली हम तो खतरा रानी प्रशासन बोली कि आशा नोट अजीब जब हम नो हम जब लिस्ट है मनी तो हम आपको खुद सामने हमें कि हम तो खतरे नहीं जब हम कहीं न कहीं समझना उस बात को है कि जो चेहरे जो शांति देवी बगड़तोक की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, और जो नुकसान बगड़ क्षेत्र में वाकई में हुआ है इस पर कहीं न कहीं कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनका लिस्ट में नाम रखा ही नहीं गया है। तो ये भी एक प्रशासन पर संदेह खड़ा करता है कि वाकई में इस प्रकार का मतभेद और भेदभाव जैसे क्यों किए जा रहे हैं। एक भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, यही बगड़तोक से बिलोंग करते हैं, और मुझे लगता है कि बगड़तोक में जो नुकसान देखने को मिला है, मुझे लगता है कि वहाँ दोबारा बसने में कई साल लगेंगे। जी बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम सूरज कुमार, मैं बगड़तोक से हूँ। जो हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे गांव में बहुत भयंकर नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। जो कि सरकार ने निरीक्षण किया है, उनको यही लग रहा है जो मकानें ध्वस्त हुई है उन्हीं का नुकसान हुआ है। जिनके अगल बगल मलवा गया है वो सेफ है, जबकि वो सेफ नहीं है। हमारे नाम कहीं भी लिस्ट में नहीं आ रखे हैं, और हम यही गुजारिश करेंगे सरकार से कि एक बार पुनः निरीक्षण करे हमारा गाँव का और देखें कि यहाँ बसने लायक है या नहीं है, यहाँ रहने लायक है। अभी दिन में ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, रात को वहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। थोड़ी सी भी बारिश पड़ रही है, बहुत ही वो डर लग रहा है हमें वहाँ। एक बार हमारा पुनः निरीक्षण किया जाए और जल्दी से जल्दी वहाँ भूगर्भ की टीम भेजी जाए, जिससे वो जांच करें कि यहाँ रहने लायक है या नहीं है, और हमें कहीं अच्छी जगह विस्थापित कर लें। यही सरकार से गुजारिश है। माननीय धामी तो कहीं न कहीं समझना है, माननीय धामी जी को गुजारिश तमाम बगड़तोक के लोग पहले भी कर चुके हैं, और अभी भी BHP न्यूज हिमालय की आवाज के चैनल के सामने तमाम मातृशक्ति ने अपने विचार रखे हैं। समझना इस बात का है कि मैं एक चीज पर जरूर रोशनी पहले डालूंगा कि जिस प्रकार से कहीं न कहीं जो मसान बिठा तोक है, जो मसान क्षेत्र है ऊपर का, जन्मों से बहुत पहले का, वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लड कभी आया होगा, तब हम शायद पैदा भी नहीं हुए थे, मगर उसने जिस प्रकार से लोग वहाँ पर पुरानिक इनके परिवार के जो मुखिया लोग थे वहाँ बसे, और उन्होंने वहाँ पर काफी अच्छा अपना जीवन यापन के लिए भी बढ़िया व्यवस्था बनाई थी। यही समझना काफी महत्वपूर्ण है कि आज भी अगर कोई पत्थर ऊपर गिरता है तो वो पत्थर कम से कम बहुत ही तेज स्पीड से इनके घरों के आसपास पहुंच जाता है। समझना इस बात का। यहाँ पर एक बहन और खड़ी है, एक किनौजा बहू दीपा देवी जी मेरे सम्मुख मौजूद हैं। अच्छा, क्या बन चांदना मान्य विधायक जी की बात करूं या जिला अधिकारी महोदय से क्या निवेदन कर चांदना लिस्ट मानो की देनी जी हमारे लिस्ट मत नो कखिमो नहीं जाऊँ कोई लोग तो बेटन देखी थे इसी बना तुम 2 रुपया गए भी नहीं छे अतः हम क्या ये मो रह जाला 2-4 मो जो भी छन हम रह जाला ये मो क्या अभी ढूंगा पत्थर पड़े नहीं बेटन हम तो कखी भागन बना भागा कख भागन जन हम कख भागन हम तो बना सब दिए कि एक पर बेटन बना छन तो मानो तो 2 रुपया तेमा भी नीचे चढ़ायूं तो हम ये बेटन छन नहीं हम ये गो का क्या हम कूड़ा बचा हम तो कूड़ा बचा को क्या काम अगल बगल संगति क्या वजह ना सुगेगी गदर एगी सापा होएगी ऐसे कूड़ा बचा तो क्या करना मुझे कहीं न कहीं मैं पहले भी ये कहीं न कहीं दिखा चुका हूँ कि जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में अगर कहूँगा तो वहाँ पर जो शेरी पटरी वाला एक क्षेत्र होता था जहाँ पर बेहतरीन फलों के उत्पाद कहूँ या केलों के उत्पाद कहूँ, लोगों का वैसे भी बड़ा नुकसान, खेती से भी गए और घर से भी गए। वाकई में जितना दुख तमाम बगड़ क्षेत्र या इन तमाम लोगों ने झेला है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर साफ सुथरी छवि के साथ में एक फिर से इस पर जो है कि दोहरी एक जो है जांच जरूर रखनी चाहिए। जिस प्रकार से कुछ लोग छूटे हैं तो ऐसा हुआ क्यों है।